कैसे हैं आप सभी लोग? फाइन? और पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? मन लगा के सीरियसली पढ़ें और लॉकडाउन का पूरा उपयोग कीजिए, ठीक है। अब आपका दूसरा चैप्टर आपके सामने है, जो विद्युत विभव एवं संधारित्र। तो विभव है क्या चीज? आप मैकेनिक्स में पढ़े सब जगह, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए बल लगाते हो, और ये बल क्या करता है? विस्थापन। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु को विस्थापित करता है तो आप ये मानते हो कि कार्य संपन्न हुआ। अब ऐसी ही कुछ बात बिजली की दुनिया में करनी है। यहाँ चलने वाले पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हैं, या तो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। अब उसे चाहिए चलाने वाला, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के लिए कैसे आप परिभाषित करते हो? अगर आपका आता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत विभव क्या है, तो ये किसी विद्युत क्षेत्र की कहानी है। जब आप विद्युत विभव की बात करें, गुरुत्वीय विभव की बात करें तो गुरुत्वीय क्षेत्र की कहानी है। चुंबकीय विभव की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की कहानी है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु का विभव, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु का विभव एकांक धन आवेश को उस बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य है। अनंत तक का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है कि विद्युत क्षेत्र से बाहर ले जाओ। मान लो ये बिंदु आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र गोलीय होगा। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु लिया और ये बिंदु P का नाम बिंदु का नाम रखा P। अब आप जानना चाहते हो तो विद्युत क्षेत्र के अंदर हर बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और विद्युत विभव होता है। तो विद्युत विभव किसी भी बिंदु का क्या है? इस बिंदु से अगर एक परीक्षण आवेश लें जो 1 कूलम का हो और धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो एकांक धन आवेश को इस बिंदु से अनंत तक, यानी विद्युत क्षेत्र से बाहर ले जाने में किए गए कार्य के मान को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो मान लो इस बिंदु P का विभव कितना है? Vp। विभव को किससे लिखा? V से, और P बिंदु का। तो किया गया कार्य W, और एकांक आवेश के लिए इसलिए डिवाइडेड बाई Q0। ये Q0 आवेश था, अनंत तक ले गए, और एक धन आवेश के लिए किया गया कार्य तो आवेश से डिवाइड करो। तो किया गया कार्य क्या होता है? बल गुणित विस्थापन बटे Q0 रख दिया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच ये कैपिटल Q है, ये परीक्षण आवेश Q0 है। मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है यार? तो Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये बल हुआ, और विस्थापन R, यानी दोनों आवेश के बीच की दूरी। तो Q0 से Q0 कटा और आवेश धनात्मक है, इसलिए विभव भी क्या होगा? धनात्मक। Q डिवाइडेड बाई R, जहां K की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर अनंत से इस बिंदु तक आते हो तो यही विभव क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, ठीक है। अब इसी चीज को जब आप विद्युत बल रेखाएं पढ़ रहे थे तो याद करें, ये धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं दूर होंगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। अब अगर यहां पे दूसरा पॉइंट कोई ले लेते हो तो ये बिंदु आवेश है, इससे आगे बढ़ते हो तो जैसे आगे बढ़ोगे विभव घटता जाएगा, अगर पीछे जाओगे तो विभव बढ़ता चला जाएगा।
विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। तो यहां मैं लिख दूं विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। आगे इसे इलैबोरेट करेंगे, राइट। तो विद्युत क्षेत्र में तो बहुत सारे बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर नाम क्या है? विभवांतर। आपके घर में ये दो बिंदु है जो जिसमें प्लग लगाते हो आप, तो एक का विभव 0 है और एक का विभव 311 वोल्ट है, वो एसी है, डीसी नहीं है। इस समय बातें डीसी की हो रही हैं, दिष्ट विभव की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो वो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये विभवांतर है तो कैजुअल सेंस में यही आप समझो कि बिजली है। अगर विभवांतर नहीं है तो बिजली नहीं है। तो विभवांतर किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है और ये दो बिंदु हैं ए और बी। अगर ए का विभव ए है, बी का विभव बी है, तो बी ए बी, ए और बी के बीच विभवांतर तो क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। और जब इसी का रिवर्स कर दो, बी बी ए कहा, इसका मतलब बी ए माइनस बी बी, जो बराबर होगा माइनस बी ए बी के। विभव अदिश राशि है, ये सदिश नहीं है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जबकि विभव अदिश राशि है। मात्रक यहीं से देख सकते हो, वर्ग का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल और इसका मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम कहें या इसी को वैज्ञानिक के नाम पर वोल्ट कहते हो। क्या कहा जाता है? वोल्ट। तो सब जगह आप यूज करते हो वोल्ट। ये विद्युत विभव का मात्रक है। कुछ बात समझ में आई? तो आपने देखा विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। अब अगला छोटा सा पॉइंट जिसे आप विद्युत प्रवणता। विद्युत प्रवणता सदिश राशि है और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। तो विभव प्रवणता है क्या? तो आप जान रहे हैं विद्युत क्षेत्र या तो समान होगा और या तो असमान होगा। अब अगर समान विद्युत क्षेत्र है तो दो बातें ध्यान में रखो आप। समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत विभव नहीं बदलता, सभी बिंदुओं का विभव समान होता है और इसी को समविभव पृष्ठ कहते हैं। जो क्या इशारा करता है? आप पीछे लिख चुके हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। ये तीर का निशान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे तो विभव बी ये क्या है? घटता है। और अगर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलोगे तो विभव बढ़ता है। ये बात समझ में आई? तो विभव प्रवणता क्या है? अब ये समान विद्युत क्षेत्र है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है। उसी तरह से जब आप A से B की ओर जाओगे तो विभव घटेगा, लेकिन जब पॉइंट B से A की ओर आओगे तो विभव बढ़ेगा। तो विभव प्रवणता है क्या? किसी भी विद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर है। दूरी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष नहीं। तो विभव में परिवर्तन मान लो ऋणात्मक, क्यों? क्योंकि आपने कहा विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। तो माइनस
ब्रैकेट में BA माइनस BB, ये विभवांतर है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। तो समान विद्युत क्षेत्र है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो, और किसी भी विद्युत क्षेत्र के लिए असमान हो या समान हो तो कैलकुलस फॉर्म में इसी को सीधे आप क्या लिख सकते हो, माइनस dV बाय dx। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। तो आपका प्रश्न होता है विभव प्रवणता सदिश है या अदिश है, तो ये सदिश है। विभव प्रवणता किसको प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और मात्रक क्या है, वोल्ट पर मीटर, और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक भी है। ठीक है, नाउ समविभव पृष्ठ, दो बातें यहां से समझनी थी। तो किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हर बिंदु का विभव समान होता है, इसे क्या कहा जाता है, समविभव पृष्ठ। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब ये तीन बिंदु हैं A B C, आप पहले बताएंगे। अगर आप विद्युत क्षेत्र के लंबवत जितने भी बिंदु लोगे, इन सभी पर विभव का मान क्या होगा, समान, क्योंकि बाएं जाओगे बढ़ेगा, दाएं जाओगे घटेगा। तो BAB इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू BC, ये है क्या, समविभव पृष्ठ। अब ये B1 B2 B3 ये सभी विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो जाहिर सी बात है कि B1 ज्यादा होगा B2 से और B2 ज्यादा होगा B3 से, तो B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3। उसी तरह से अगर P Q R ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तीनों बिंदु एक ही लंबवत सतह पे हैं, इसका मतलब है कि VP बराबर BQ बराबर BR, यानी ये भी समविभव पृष्ठ है। अब किसी भी चालक की सतह को लोगे तो चालक का सतह भी क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है, अलग अलग नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान KQ डिवाइडेड बाई R, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू KQ डिवाइडेड बाई R, या 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। अब बिंदु आवेश गोलीय चालक भी होता है। यदि आप किसी गोले को लेते हो, ये इसकी त्रिज्या R है और ये चालक है, तो चालक के अंदर हर बिंदु का विभव समान तथा सतह पर विभव के मान के बराबर होता है। अर्थात कहीं भी बिंदु लें तो B अंदर, अगर अंदर कोई बिंदु है, बराबर B सतह, जितना सतह पर बिंदु होगा विभव होगा उतना ही अंदर होगा, और ये बराबर होगा किसके, KQ, और R की वैल्यू किसी बिंदु आवेश के कारण KQ डिवाइडेड बाय R, ये लिखते हो।
तो यहां R बराबर R अगर हो तो विभव का मान कितना होता है R, के क्यू डिवाइडेड बाई R। अब अंदर अगर R स्मॉलर देन R है तब भी विभव का मान यही होगा, बशर्ते कि ये चालक होना चाहिए। तो सतह पर विभव का मान Vs बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई R और बी इन भी बराबर होगा के क्यू डिवाइडेड बाई R। तो सतह से बाहर गोली चालक के बाहर, अगर बाहर किसी बिंदु पर विभव चाहिए तो B बराबर, मान लो ये बिंदु यहां लेते हो, अब यहां R बराबर तो R था, लेकिन इस बिंदु के लिए R ग्रेटर देन R है, तो B बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई R। R ज्यादा है रेडियस से, अतः गोलीय चालक के कारण इसी का ग्राफ बनाओगे यहां तक, मान लो रेडियस है, तो सब जगह विभव का मान क्या होगा समान, लेकिन सतह के बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और अनंत पे जाके क्या हो जाएगा 0। तो यहां x एक्सिस पर R है और y एक्सिस पर V है, तो जैसे जैसे बाहर जाओगे ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती घटता चला जाएगा। अब अगर ये चालक की जगह मान लीजिए कि ये एक गोला, अब एक से ज्यादा गोला हो जाए इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2। अब इसके अंदर किसी भी बिंदु पर विभव आपको चाहिए, मान लीजिए ये बिंदु है P, इस पर विभव निकालना, ठीक है। तो दर्शाए गए चित्र में बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करें। याद रहिए चालक है दोनों, कुचालक नहीं। तो बिंदु P पर विभव, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। अब मान लो पहले गोले के यानी इस बिंदु P पर विभव V एट पॉइंट P बराबर होगा V1 प्लस V2, यानी दोनों चालक के कारण विभव के मान के योग के बराबर होगा। अब अगर पहले चालक को लेते हो, त्रिज्या R1 है और ये Q2 R2 है, इसको मैं इसकी सतह पे कर देता हूं, यहां बिंदु P दिया गया है, ठीक है। तो इस बिंदु की दूरी कितनी हुई R1, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी, सतह पे है ये, तो के क्यू डिवाइडेड बाई R1, और दूसरे चालक के अंदर है, आप जानते हो कि अंदर हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है समान, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई R2। इस तरह से P बिंदु पर विभव का मान हो जाएगा के Q1 Q2 दोनों आवेश अलग अलग हैं
तो यहाँ के Q1 और यहाँ के Q2, ठीक है। तो BP बराबर के Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस के Q2 डिवाइडेड बाई R2। ये P बिंदु पर विभव का मान है।